अच्छा, आपने एरिस्टोटल और प्लेटो की बात की. व्हाट इज देयर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड डू यू थिंक इट्स बीइंग प्रैक्टिस एनीवेयर, या उस स्पिरिट में? वेल दे वर नॉट ह्यूज फैंस ऑफ डेमोक्रेसी. उसकी वजह ये है कि वो ये समझते थे कि इसको प्लीबियनिज़म कहते हैं, कि इससे आम आदमियों का एक ऐसा रूल आता है जो टेक्नोक्रेटिक नॉलेज नहीं रखते. और इस पे प्लेटो तो मिसाल भी इस्तेमाल करता है एरिस्टोटल का नाम लगा के, सॉरी सोक्रेटिस का नाम लगा के, क्योंकि सुकरात पे ये डिबेट है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. कुछ लोग कहते हैं ही वाज नॉट अ पर्सन, क्योंकि एविडेंस नहीं है उसका. और सोक्रेटिस ने कभी कोई किताब भी नहीं लिखी. वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स दैट वी नो, जिसने जहर का प्याला पी लिया. लेकिन कुछ लोग कहते हैं एविडेंस नहीं था, वो है या नहीं है. खैर, तो वो ये कहता है कि वहाँ का अर्तुगरुल है. या वो जिस पे उसका ड्रामे का प्रोड्यूसर कहता है कि 6 सफ़ात की तारीख है, फिक्शन है, उसको हम कहते हैं कि यार क्या बात है. खैर, तो वो ये उनका आइडिया ये था कि लेट्स से कि एक शिप है, और वो शिप चलाने के लिए हमने एक बंदे को बुला लिया जो कैप्टन को कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं पता, साइड पे हो जा. और वो उसको चलाना शुरू हो गया. तो ऑब्वियसली सबकी जान खतरे में है, क्योंकि उसके पास वो इल्म नहीं है जिससे वो उसको रन कर सके या उस स्टेट के जो सारे फंक्शंस हैं उनको चला सके. तो वो ये कहता है कि इससे पॉपुलिज्म का राइज़, जिसको हम आज पॉपुलिज्म कहते हैं, वो इनेविटेबल है. उसके लिए वो मिसाल भी इस्तेमाल करता है कि एक स्वीट शॉप ऑनर वाली जो मैंने भी दी थी, कि अगर एक डॉक्टर और एक मिठाई की दुकान वाला इलेक्शन लड़ ले तो मिठाई वाला जीतेगा, क्योंकि वो इस बात पे कैंपेन करेगा कि ये तुम्हारे बच्चों का टेस्ट ख़राब करता है, मुंह का कड़वी चीज़ें देता है, मैं तो खुश करता हूँ उनको. तो इलेक्शन जो है वो आर्ट ही इस चीज़ की है कि किसने किसी का लुभा दिया, किसी को खुश कर दिया बातें बता बता के बड़ी बड़ी, तो वो जीत जाएगा. तो इसीलिए उसने कहा कि इनेविटेबल है जहाँ पर पॉपुलिस्ट लोगों का राइज हो जाएगा. तो उसका अल्टरनेटिव उसने ये दिया कि फ़िलासफ़र किंग जो होगा वो मेरी आइडियल स्टेट है. अब फ़िलासफ़र किंग कौन होगा? वो ये कहता है वो होगा जो कि इनकलकेट करेगा वर्चू लोगों के अंदर, उनके कैरेक्टर को फर्निश करेगा, बेहतर करेगा. और उसको जो सपोर्ट करने वाले होंगे उस सियासतदान को, उनका कैरेक्टर और वर्चू बेहतर हो जाएगा, पोटेंशियल मैक्सिमाइज होगी, क्योंकि उसकी टीचिंग ऐसी होगी कि वो कहेगा मुझे फॉलो ना करो, अपने आप को जो है वो नरिश करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और वो आपको लीडर बनाएगा, ख़ुद नहीं बनेगा. और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी होगी, क्योंकि उसने पढ़ा होगा. सो ही वुड बी एन एकेडमिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. तो उसका आइडियल वो था. और वो और बात है कि डेमोक्रेसी फिर चलती आई, क्योंकि एथेनियन ट्रेडिशन थी, ग्रीक ट्रेडिशन थी. और उसके बावजूद हम देखते हैं कि रिज़ल्ट आपके सामने है. आज दुनिया की आप लिस्ट निकालें मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़, टॉप 10 स्कैंडिनेवियन या डेमोक्रेसीज़ मिलेंगी आपको, लिबरल डेमोक्रेसीज़. ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे मर्डर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, 100% लिटरेसी है, ठीक है, क्राइम उस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारी लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं. और जिनको आप पसंद करते हैं वहाँ पे आप जाना पसंद नहीं करते, वीज़ा वेस्ट का ले आते हैं, बात उनकी करते हैं, तारीफ़ उनकी करते हैं. और जब वो कोहाट आ गए थे कुछ साल पहले, इस्लामाबाद तक पहुँचने लगे थे, तो तब आपकी चीखें निकल गई थी कि ये यहाँ ना आ जाएँ, कोड़े मारेंगे हमें, पत्थर मारेंगे. तो यही है कि हिपोक्रेसी है. और डेमोक्रेसी का आइडिया खैर ये था. लोग कहते हैं शरीयत चाहिए, बराबर में मिल रही है, चले जाए. सही बात है, नहीं जाते ना वो. हमें कहते हैं कि इतना पसंद है वेस्ट तो वहाँ दफ़ा हो जाओ. तो भाई पहले तुम हो ना. हम तो फिर भी जाने को तैयार होंगे, तुम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो. आप तो फिर कभी यूके चले जाएंगे, मैं अमेरिका होके आ जाऊँगा. वो तो एक मिनट के लिए नहीं घुसेंगे अफगानिस्तान में. तो ये अल्टीमेट हिपोक्रेसी है इन लोगों की, और क्या. बिल्कुल. यू ऑफन कोट वेस्टर्न फिलोसोफर्स. डू यू थिंक उनकी थिंकिंग जो है पाकिस्तान में किस तरह रिफ्लेक्ट की जा सकती है, या कभी? देखें, उसमें सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन तो आपको इकबाल में मिलता है. बहुत से लोग कहते हैं कि इन फ़िलासफ़र्स का नाम लेना भी मुल्क से गद्दारी है, क्योंकि हम अपने वालों को इग्नोर कर रहे हैं. तो इकबाल की सारी फ़िलासफ़ी इंस्पायर्ड नीचे से है, और वो उसको रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो इकबाल की किताब है, उसमें वो नीचे को कोट एंड कोट मॉडर्न प्रॉफिट ऑफ द टाइम्स कहता है. इस हद तक तारीफ़ करता है उसकी, मजजूब फ़िरंगी और गोरों का दरवेश. तनकीद भी थोड़ी बहुत करता है उस पर, लेकिन इकबाल का जो इंसान कामिल का आइडिया है, खुदी वाला, वो भी उनसे इंस्पायर्ड है, नीचे से, ऊबरमेंच से, जिसमें वो सुपरमैन का एक आइडिया पेश करता है. तो फ़र्क ये है कि मैं हर किसी को ये नहीं कहता कि आप इन्हीं मगरबी फ़लसफ़ियों को पढ़ना शुरू कर दें. मैं कहता हूँ कि अपनी साइकोलॉजी का एनालिसिस करें. अगर मेरी नफ्सियात सूट करती हैं उनको तो पढ़ें, क्योंकि फ़लसफ़ा मेडिसिन की तरह होता है. अब अगर मेरा सर दर्द हो रहा है मुझे, तो मैं डिस्प्रिन खाऊंगा. अब कोई और कैंसर वाला आया, उसको मैं वो तो नहीं दूंगा ना. तो कोई कहता है किताब रेकमेंड कर दें, मैं नहीं करता रेकमेंड. मैं कहता हूँ कि आप बताओ कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, क्योंकि बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पे मैं यकीन करता हूँ कि सबसे पहले साइकोलॉजी आती है आपकी, और बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी से साइकोलॉजी इमर्ज करती है, और साइकोलॉजी से फ़िलासफ़ी आती है. सो वट एवर यू थिंक एंड डू इन लाइफ इज़ अ बायोलॉजिकल एंडेवर.
हम ये नहीं सोच पाते, लेकिन होता उसका जो सीक्रेट है वो हमारे जीन स्ट्रक्चर में और जेनेटिक मेकअप में होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान स्क्रैच से बनाए नहीं जा सकते, बन के आते हैं। थोड़ी सी ग्रूमिंग का स्पेस होती है, उसके अलावा इंस्टिंक्ट जो जिबिल्लत होती है, दैट इज़ द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। बाकी जो कॉन्शियस ब्रेन है हमारा, उसका बहुत कम रोल है इंसान की लाइफ में, क्योंकि वो न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि मर्ज किया है एवोल्यूशन के बाद, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉन्शियस एक्टिविटी उसके अंदर हो रही होती है, उसके अलावा सारी चीज़ें अनकॉन्शियस हैं। हमारे दिमाग का अब भी बड़ा हिस्सा डार्क माइंड है, जो बताता है कि आपको पता ही नहीं है कि असल इंस्टिंक्ट आपकी क्या है या कहाँ लाई कर रही है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अपना एनालिसिस करें। अब मैंने क्यों मगरबी फ़लसफ़े को चूज़ किया, क्योंकि मुझे इंडिविजुअलिज़म पसंद है। इंडिविजुअलिज़म का मुकदमा ये है कि मेरा जो वजूद है वो किसी भी रियासत से बड़ा है, क्योंकि मैं दुनिया में एक ही हूँ। मेरे से बड़ी माइनॉरिटी कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि मेरे जैसा और कोई नहीं है। और ये सारी दुनिया, ये सारी रियलिटी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इट्स द प्रोजेक्शन ऑफ माई ओन सेंसेस। ये असल में नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ इसीलिए है, ऑब्ज़र्वर की वजह से। तो इसीलिए मेरे राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं, मेरी फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। तो ईस्टर्न फ़िलासफ़ी में फ्रीडम पे स्ट्रेस नहीं है। मैंने इंडियन फ़िलासफ़ी भी देखी, चाइनीज़ भी देखी, ठीक है, जापानीज़ भी देखी, मैंने पाकिस्तानी तो है खैर है ही नहीं, थोड़ी बहुत होगी, वो भी देखी। सब कलेक्टिविज़म की बात करते हैं, जिसमें हारमनी इम्पॉर्टेंट है और उसमें फ्रीडम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इवन मार्क्सिज्म को आप देख लें, इंडिविजुअल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप सिर्फ एक इकाई है रियासत की, जिसमें आपने मिल के रियासत के इंटरेस्ट में काम करना है, और इसके अलावा आपकी ज़ाती सेल्फ कुछ भी नहीं है, नथिंग। कम्युनिस्ट पार्टी से जहाँ आपकी ज़ाती लाइफ टकराई, गर्दन कट जाएगी आपकी 2 मिनट से पहले। तो इसीलिए मैं उस तरफ भी नहीं गया। तो मैंने इसीलिए वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का इंतखाब किया कि उसमें इंडिविजुअलिज़म की पूरी ट्रेडिशन मिलती है आपको, इसीलिए डेमोक्रेसीज़ वहाँ पे दिखाई देती हैं। डेमोक्रेसी आती तब है जब फ़र्द को इल्म हो जाए कि मेरे राइट्स, मैं पहले आता हूँ। यहाँ पर इसलिए नहीं आती कि लोग तो ट्राइब में बैठे हुए हैं, वो पूरे कबीले को लेके चल रहे हैं, जत्था बनाया हुआ है, उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं है। वो तो लीडर के लिए जाने दे रहे हैं, हालांकि वो आया वो जान देने था उनके लिए, उनको पता नहीं है इस बात का। तो इसीलिए कि मैं एग्जिस्टेंशलिज्म की जो ट्रेडिशन है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में या और है, तो उसमें मुझे वो स्पेस मिली पर्सनल फ्रीडम की, जो कि मैंने देखी, तो इसलिए मैं उससे रिकग्नाइज़ करता हूँ अपने आप को। अगर कोई नहीं करता तो वो ईस्ट का इंतखाब कर ले, ये मैं कहता हूँ। यहाँ पे अप्लाई करना इसलिए मुश्किल है कि यहाँ कलेक्टिविस्ट थिंकिंग है, लेकिन मेरी जो एफ़र्ट है वो मुआशरे को बदलने के लिए नहीं है, वो अफराद को बदलने के लिए है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में तबादला करें। और इंडिविजुअल रेवोल्यूशन पे मैं यकीन करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी बदल ली तो उससे बड़ा चे गुवेरा कोई नहीं है। ऐसा ही। तो मैं ये कहता हूँ हर किसी को कि जो बच्चे मेरे पास आते हैं पहले दूसरे सेमेस्टर के, कि सर मैंने मुआशरे के लिए कुछ करना है, मैं कहा डू समथिंग फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। मुआशरा खुद सही हो जाएगा। मतलब अपने आप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे और इतने बड़े बड़े एंडेवर्स और प्लान्स बनाए हुए हैं, पावर के बगैर कोई भी आइडिया जो है वो खोखला होता है। तो मुझे ये क्लैरिटी जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ने दी, दैट्स व्हाई आई सेकंड दैट। अगर आपने क्लिप एंजॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।